नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं श्रेया सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गुलफिशा नकवी। आप देख रहे हैं एबीपी स्पोर्ट्स लाइव। तो इस मॉर्निंग अपडेट में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से। पहला दिन हमने देखा जिस तरह से टीम इंडिया डोमिनेटिंग नजर आई, जिस तरह से 359 का स्कोर खड़ा करा है टीम इंडिया ने अपने पहले दिन में। हालांकि 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से 2 सेंचुरी देखने को मिली, कप्तान साहब की सेंचुरी देखने को मिली। इतने सवाल उठ रहे थे कप्तान साहब को कि शुभमन गिल को कप्तानी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, लेकिन शुभमन गिल ने जो है पहले दिन ही दिखा दिया कि जी हाँ, मैं वहां खड़ा हूं और मैं अपनी टीम इंडिया के लिए लड़ता रहूंगा। वहीं अगर हम देखें, अगर स्कोर कार्ड उठा के देखें तो देखिए ओपनिंग करने आए थे यशस्वी जायसवाल और फिर केएल राहुल उनके साथ आए थे। जिस तरह से उन दोनों के बीच पार्टनरशिप हुई, यशस्वी जायसवाल के बल्ले से 101 रन देखने को मिले। हालांकि जिस तरह से वो भी शॉट्स लगा रहे थे और सबसे युवा खिलाड़ी जो है अपना 7th जो है, अगर मैं गलत ना हो तो आप मेरे को सही कर दीजिएगा, अगर 7th अपना टेस्ट सेंचुरी उन्होंने लगाई है 2 कंट्रीज में, ऐसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। और वो ऐसे युवा बल्लेबाज है जो निखर के आ रहे थे। जिस तरह से वो पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ भी लगाए थे। वहीं अगर हम बात करें कप्तान साहब की, तो कप्तान साहब ने 127 रन मारे हैं और वो भी अभी नॉट आउट हैं। दूसरे दिन वो आएंगे वाइस कैप्टन के साथ, ऋषभ पंत के साथ आएंगे। वो मैदान पर हमें खेलते हुए दिखेंगे और तमाम रिकॉर्ड्स जो है शुभमन गिल ने भी अपने नाम खड़े कर दिए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, शुभमन गिल ने अपने टेस्ट कैप्टनसी डेब्यू में सेंचुरी लगा दी है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है उनके नाम के। और जो है जायसवाल जो है वो अपना 5th सेंचुरी जो है टेस्ट क्रिकेट में मार चुके थे। इतने युवा बल्लेबाज हैं, जिस तरह से वो शतक लगाते हुए आ रहे हैं, वो भी काफी बड़ी बात है टीम इंडिया के लिए। जैसे हमने बताया था कि नया WTC मिशन था, नई साइकिल थी, नया आगाज था, नया कप्तान था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तमाम सवालों के घेरे में टीम इंडिया थी कि भाई युवाओं की टीम है, यंगस्टर्स की टीम है, इंग्लैंड की जमीन पर है, बहुत लंबा इंतजार है, 18 सालों का सूखा है, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि भाई लेजेंड खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा टीम में मौजूद नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसे हम कहा जाता है कि असली क्रिकेट वही होता है जिससे आपके गेम ऑफ क्रिकेट को पता चलता है कि आप कैसे क्या खेलते हैं। और वहाँ पे जब एक्सपीरियंस मौजूद ना हो, एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद ना हो, तो कहीं ना कहीं हौसले डगमगा जाते हैं। लेकिन वहीं पे वो कहा जाता है ना, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और इस बात को बखूबी हमारे युवा खिलाड़ियों ने दिखाया है, साबित करके दिखाया है, खेल के दिखाया। जैसे श्रेया ने भी आपको बताया किस तरह से तमाम सारे रिकॉर्ड्स कायम हुए। कप्तान शुभमन गिल बड़े चर्चाओं में थे, सवालों के घेरे में थे। संजय मांजरेकर ने भी उनके लिए बोला था कि मेरे को लगता है कि शुभमन गिल को जो है कप्तानी नहीं देनी चाहिए, लेकिन शुभमन गिल ने उनको रॉन्ग प्रूफ कर दिया और दिखा दिया अपने बल्ले से कि देखिए। और अपने पीसी में भी उन्होंने बोला था कि देखिए, मैं यहाँ पे बल्लेबाज की उसमें लीड करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने पहले दिन ही अपना जो प्रदर्शन है वो सबको दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, शुभमन गिल ने अपना प्रदर्शन सबको दिखा दिया। और इंग्लैंड में कहा जा रहा था कि भाई अगर जो बॉलिंग लेगा, टॉस जीतेगा, वो किफायती रहेगा, उसको फायदा होगा। ड्यूब बॉल वहां पे खेली जाती है, लेकिन हमने शुरू में देखा किस तरह से सीम और स्विंग हो रही थी बॉल, लेकिन उस पे भी हमारे जो भारतीय बल्लेबाज हैं वो डगमगाए नहीं। जैसे आपने भी बताया किस तरह से ओपनिंग रही, शुभमन गिल कप्तान ने किस तरह से लीड किया, केएल राहुल किस तरह से वहां पे खेलते रहे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है और कितना अच्छा खेल रही है। तो जरा मैं सेशन दर सेशन किस तरह से टीम का स्कोर रहा, कैसा परफॉर्म किया, वो भी आपको बता देती हूँ। अगर डे 1 की बात करें, सेशन 1 में 92 रन बने, सेशन 2 में 123 रन बने, सेशन 3 में 144 रन बने, जिसका टोटल 359 रन डे 1 पे, जो अपने आप में ये विशाल टोटल दिखाता है कि टीम इंडिया किस तरह से डोमिनेट कर रही है। और अगर ऐसे ही खेलती रही तो बहुत ही जल्द ये 5 दिन का टेस्ट 2 या 3 दिन, या मैं कहूँ 3 या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जिस ले में टीम इंडिया नजर आ रही है। शुभमन गिल की बात करी गई, शुभमन गिल से अब एक्सपेक्टेशंस है कि आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी वो अपनी लय को ऐसे ही बरकरार रखें, ऐसे ही मोमेंटम कायम रखें और यहाँ पे डबल सेंचुरी की दरकार होगी। देखिए, शुभमन गिल की आपने बात करी, शुभमन गिल ने अपने पीसी में, उनके पीसी ही मुझे याद आ जा रही, जिस तरह से वो कोच बोल रहे थे कि आईपीएल से ज्यादा बड़ा होता है सेना कंट्रीज में आपको जीत मिले। और सेना कंट्रीज का अगर हम शुभमन गिल की एवरेज निकाल के देख ले तो उनकी 27 है।
तो यहाँ पे शुभमन गिल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और दूसरे दिन की आपने बात करी तो दूसरे दिन देखिए हमें हमारे दो बल्लेबाज, मेन बल्लेबाज, कैप्टन और वाइस कैप्टन खड़े हुए हैं, तो वो चाहेंगे कम से कम स्कोर 500 से 600 बन पाए। तो देखिए 2 सेशन यहाँ पे बल्लेबाजी करनी होगी और हमारे पास बल्लेबाजों की लिस्ट भी है, करुण नायर है, शार्दुल ठाकुर है, रविंद्र जडेजा है। तो ये 3 विकल्प हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे टीम इंडिया चाहेगी कि हम कम से कम 500 से 600 रन का जो टारगेट है वो इंग्लैंड के सामने रखें। अब आते हैं इंग्लैंड पे। इंग्लैंड की हमने गेंदबाजी देखी, हमें लग रहा था देखिए इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं, उनका होम ग्राउंड है, उन्हें तो कॉन्फिडेंस होगा जिस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे। लेकिन इंग्लैंड के जो गेंदबाज है वो एकदम ही फ्लॉप दिखाई दिए। सिर्फ एक कप्तान साहब जो है बेन स्टोक्स, वो 2 विकेट लेके गए। उसके बाद अगर हम देखें क्रिस वोक्स हो गए, ब्रायडन कार्स हो गए, शोहिब बशीर हो गए, सबकी पिटाई हुई है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने श्रेया, आपने गेंदबाजी का जिक्र किया और वहाँ पे मैं एक बार फिर से कहूँगी कि बोला जा रहा था कि अगर बॉलिंग जो होगी पहले लेगा वो फायदा होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे इस बात को पूरा पलट दिया टीम इंडिया ने। यहाँ पे कोई भी गेंदबाज किफायती साबित नहीं हुआ जैसे श्रेया ने बताया, और सारी गेंदें जो है आगे पड़ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड ही नहीं है, जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो उम्मीदें थी, और उस चीज़ को बखूबी हमारे बल्लेबाजों ने बहुत अच्छे से परखा, जाना और उसी हिसाब से खेला। और वहीं जैसे श्रेया ने बताया कि बैटिंग लाइन हमारी काफ़ी बड़ी है, लंबी है, और यही स्कोर हम चाहेंगे कि 600 तक हो जाए। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 80 ओवर हो चुके हैं, एक नई शुरुआत होगी, तो उस चीज़ को भी टीम इंडिया अच्छे से ले, और जो रिदम और जो मोमेंटम और जिस तरह से डोमिनेट कर रही है विराट कोहली रोहित शर्मा की एब्सेंस में, इसी को कंटिन्यू करें और हमारे बल्लेबाज इसका बखूबी फायदा उठाएं। और एक अपडेट आपको और दे दूं कि देखिए इंग्लैंड के जो गेंदबाज है मार्क वुड, गस एटकिंसन और जोफ्रा आर्चर, जिनकी खबरें निकल के आ रही थी कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन अब जो खबर सामने निकल के आ रही है वो है कि वो भी लास्ट की सीरीज में टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर तो सेकंड टेस्ट मैच में ही वापस आ जाएंगे और वो भी सोच होंगे अरे भाई कैसी बॉलिंग हो रही है मेरी टीम की, मेरे को जल्दी से जल्दी टीम को ज्वाइन करना होगा। और मार्क वुड की जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो अपने आप से नहीं है, मार्क वुड ने खुद ही ये बात बताई है सबको कि वो प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं, वो गेंदबाजी कर रहे हैं। वो इंजर्ड हो गए थे जिसके बाद वो नहीं टीम का हिस्सा बन पाए, लेकिन अब वो अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू कर चुके हैं और वो यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो अपनी इंग्लैंड टीम के साथ वापस जुड़ जाए, क्योंकि ये 3 बहुत बड़े नाम है इंग्लैंड टीम के। बिल्कुल ठीक कहा आपने श्रेया। देखिए यहाँ पे इंग्लैंड टीम की बात हो रही है, कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी ये नहीं सोच रही होगी कि यहाँ पे भाई अच्छा मुकाबला रहेगा, मतलब नेक टू नेक रहेगा, बराबर से रहेगा। और जब वो टॉस भी जीत गए, वो उसके बाद बॉलिंग फैक्टर जो एक बहुत ड्यूब वाली चीज़ थी, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, उसको भी पलट के रख दिया, तख्ता एकदम पलट के ही रख दिया। हमारे बल्लेबाजों ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। वहीं अगर हम केएल राहुल की भी बात करें तो केएल राहुल की भी बहुत ही ज़बरदस्त, उनकी छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग्स रही। और वही हम चाहेंगे कि आगे जब वो खेलने आए तो उसको और ज़्यादा बिल्ड कर सकें। तो हर प्लेयर जो आके अभी तक खेला है उसका रोल बखूबी बहुत अच्छे से रहा है। और जहां बैक टू इंग्लैंड बॉलर्स की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड बॉलर्स ने ये सोचा नहीं होगा कि टीम इंडिया इतना अच्छा कर जाएगी लेजेंड प्लेयर्स की एब्सेंस में, उनकी गैर मौजूदगी में। लेकिन देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने नाम लिया, तीनों गेंदबाज बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त हैं और कहीं ना कहीं उनका टीम में आना अब ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं और हमने देखा है क्या कुछ वो कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड किस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, कितना विकेट चटकाने जानते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर टीम इंडिया के पास पूरी तरह से डोमिनेंस है, पूरी तरह से एज है। जिस तरह से हमारे कप्तान शुभमन गिल ने परफॉर्म किया, तो हम यही चाहेंगे कि अब बेहतरीन पहला दिन रहा, आपने 359 रन्स बना लिए, यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शतक आ गया, वहीं जो है शुभमन गिल जो है 129 रन्स के साथ खेल रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि अब जो इंडिया आगे लुक फॉरवर्ड करे वो यही करे कि अपनी रिदम को मेंटेन रखे और जो शुरू के ओवर से जैसे श्रेया ने कहा था उसको बहुत अच्छे से बखूबी मतलब एनालाइज करे, देखे, परखे और उस तरह से खेले। और शुभमन गिल के साथ वाइस कैप्टन की भी बात करें, जो ऋषभ पंत जिस तरह से उन्होंने कमबैक करा, सवाल उठ रहे थे कि आईपीएल में परफॉर्मेंस नहीं है तो टेस्ट में कैसे परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन उन्होंने उनको गलत साबित कर दिया सारी बातों को। जिस तरह से वो शॉट्स लगा रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बेन स्टोक्स की बॉल पे छक्का मारा, अगर मैं गलत ना हूं तो वो साबित कर दिया था। देखिए जिस तरह से एक्सीडेंट के बाद अगर आप कमबैक करते हैं, बीजीटी में देखा था हालांकि वो नहीं वैसा परफॉर्म कर पाए थे, लेकिन अब दिख रहा है कि देखिए गाबा के हीरो यहाँ पर भी इंग्लैंड में भी अपना धमाल मचा रहे हैं और उनके सामने बेसबॉल जो है, टीम इंडिया के सामने जो बेसबॉल का खौफ था वो अब साफ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड का ये बेसबॉल का गेम जो वो खेलते हैं बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हमेशा रहा है कि भाई वो आते हैं उस बेसबॉल अंदाज में खेलते हैं और कहीं ना कहीं जो है हमारे टीम इंडिया ने पूरी तरह
तरह से डोमिनेट कर दिया है। और ऋषभ पंत की बात करें, उप कप्तान है वो ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत देखिए ऐसे प्लेयर हैं, वो धाकड़ ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं। और गाबा का जिक्र श्रेया ने किया, वहाँ पे भी कोई बड़े खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, वहाँ उन्होंने टीम को जिताया था, तो उनमें वो स्पार्क, वो जीत की लगन, जज्बा, जुनून, जोश सब दिखता है। और उनका बैटिंग अंदाज भी इस तरह से वो कहता है भाई हाँ मैं हूँ, मैं कर लूँगा, मैं देख लूँगा, तो वो उस तरह से खेलते हैं। और आगे जडेजा का भी आना बाकी है। अब जो टीम इंडिया का दूसरा दिन होगा बेहद क्रूशल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सारे बल्लेबाजों को मतलब अच्छे से खेलना होगा, अपनी रिदम को मेंटेन करना होगा, और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमें यहाँ पे कप्तान साहब देखिए का एक शतक बात मैं और ऐड कर दूं, बिल्कुल। हेडिंगले का ग्राउंड है। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट उठा के देख लो तो 7 मैचेस हुए हैं जहाँ पे टीम इंडिया ने 2 जीते हैं, इंग्लैंड ने 4 जीते और 1 का जो नतीजा नहीं आया। तो हेडिंगले ग्राउंड है, एक्सपीरियंस है इंग्लैंड टीम को, अब वो निकल के बाहर आएगा। तो बेन स्टोक्स को अब कम मत मानिए, बेन स्टोक्स ने एशेज में जिस तरह से रिकॉर्ड कायम करता है इसी ग्राउंड पे, तो वो अब निकल के आएंगे, क्योंकि उन पे भी काफी क्रिटिसिज्म अब उठना शुरू हो चुका है कि आप कप्तान बने, कैसी आपकी टीम गेंदबाजी कर रही है, आपने टॉस जीत के एक तो गेंदबाजी का ऑप्शन चुना, और हेडिंगले के ग्राउंड पे जैसा आपने बताया कि गेंदबाजी सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो अब बेन स्टोक्स चाहेंगे कि दूसरे दिन जल्द से जल्द विकेट निकाले, वहीं हमारी टीम इंडिया के कप्तान और कप्तान वहां खड़े हैं, और वो चाहेंगे कम से कम 600 का रहे, ताकि जो हार का जो डर होगा वो हमारे दिमाग से निकल जाए। देखिए बिल्कुल आपने स्कोर की बात करी, कप्तान का जिक्र किया, यहाँ पे शुभमन गिल पे सवाल थे, वो सब वो दिखा चुके हैं कि भाई हम पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, हम किसी से कम नहीं है, हमारी टीम, युवा टीम भी जबरदस्त, बेमिसाल, लाजवाब टीम है, उन्होंने वो करके दिखाया है। और वहीं हम बात करेंगे कि बाकी जो प्लेयर्स हैं निचले क्रम के वो भी मौजूद हैं, जड्डू भी मौजूद हैं, और लेकिन एक चीज़ यहाँ पे श्रेया मैं जिक्र करना चाहूँगी साई सुदर्शन का। जी, साई सुदर्शन जिनका डेब्यू हुआ था पुजारा, चेतेश्वर पुजारा, जिन्हें मतलब कितना एक्सपीरियंस है, कितना कुछ उन्होंने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को दिया है, हमेशा चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने कैप और जर्सी जो है दी साई सुदर्शन को, लेकिन साई सुदर्शन की तरफ से जो शॉट सिलेक्शन था, जिस तरह से उन्होंने सीधे जो है फील्डिंग में कैच थमा बैठे, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। 0 पे आउट हो जाना, देखिए T20 क्रिकेट नहीं है, T20 क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज़्यादा फर्क होता है ज़मीन आसमान का। आपने डेब्यू किया था, आप थोड़ा खड़े रहते, समझते, जानते, उसके बाद आप एनालाइज करते और फिर खेलते, लेकिन वो तो आपने सीधे फील्डर को ही आप कैच थमा बैठे, क्या कुछ आप कहेंगे। देखिए मुझे तो बड़ा अफसोस लगा, क्योंकि क्रिकेट है, कोई भी आउट हो सकता है, पहला मैच था उनका, प्रेशर भी होता है, लेकिन जो शॉट सिलेक्शन था दैट वाज नॉट राइट। देखिए आपने साई सुदर्शन की बात करी, पहला डेब्यू मैच है उनका, प्रेशर रहता है, कोई भी नया खिलाड़ी इतने बड़े ग्राउंड पर इतने बड़े प्लेयर्स के सामने अगर आके खेलेंगे तो प्रेशर रहता है। देखिए केएल राहुल भी तो आउट हुए ना, वो भी जिस तरह से, अब केएल राहुल की अगर मैंने बात करी तो संजय मांजरेकर का मेरे को कमेंट याद आ गया कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि विराट कोहली के स्टाइल में केएल राहुल आउट हुए, ये कैसी बात हुई। तमाम फैंस भी जो है इस बात से भड़क उठे कि संजय मांजरेकर ने एक ऐसा कमेंट कर दिया कि जैसे विराट कोहली नहीं है तो उसी स्टाइल में केएल राहुल वहां आउट हो गए, तो ये कुछ नहीं होता। देखिए प्रेशर रहता है, इतनी बड़ी टीम रहती है, इतना बड़ा मैच रहता है। आपने देखा किस तरह से खुद भी केएल राहुल नाखुश थे और वो एग्रेशन साफ तौर पे दिख रहा था। देखिए केएल राहुल कमाल लाजवाब राहुल उनको कहा जाता है, ठीक है, वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी खेला उनका इंटेंट साफ तौर पे दिख रहा था। और हम ये चाहेंगे जब वो नेक्स्ट बल्लेबाजी करने आएंगे तो जो ये गलती हो गई है और जिस तरह से विकेट थमा बैठे वो नहीं थमाए, लेकिन साई सुदर्शन की तरफ से उनका बहुत बड़ा दिन देखिए पहला ही मैच था, अभी लेकिन बहुत एक मिनट मैं श्रेया ये कहना चाहूंगी कि उनकी एंड से अगर वो गलती मतलब ऐसी होती कि हाँ बेरेबल होती या उन्होंने ट्राई किया, बट उन्होंने तो सीधे स्लिप में कैच कोई बात नहीं, होता है, इतना बड़ा प्रेशर है, पहला मैच था, कोई बात नहीं, ऐसे हम जज नहीं कर सकते किसी प्लेयर को, हमें तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए कि साई सुदर्शन आप इतने अच्छे प्लेयर्स, हमने आईपीएल में आपकी परफॉर्मेंस देखी है और उसी की परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पे मौका मिला, तो उस मौके को ना जाने दीजिए, उस मौके को कायम रखिए और अगले जो टेस्ट मैच होगा उसमें अपना प्रदर्शन करके दिखाइएगा। यहाँ हमने बात करी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। अब दूसरी बड़ी अपडेट जो मैं आपको देने जा रही हूँ, सबसे बड़ी खुशी आप सबके लिए रहेगी, सबसे ज्यादा खुश होंगे आप इस बात को सोच के कि नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से अपना तिरंगा को ऊपर रखा है, एक बार फिर उन्होंने दोहा डायमंड लीग में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। नीरज चोपड़ा की अगर मैं बात करूं, एक बार फिर से उन्होंने देश का परचम लहरा दिया है। दोहा डायमंड लीग 2025 में वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहे, टॉप पोजीशन पर रहे। क्या कुछ उनके प्रयास रहे, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 88.16 मीटर का थ्रो फेंका, जो उनके पेरिस डायमंड लीग 2025 में
सबसे बेस्ट थ्रो साबित हुआ। इसके बाद दूसरे प्रयास में उन्होंने 85.10 मीटर का थ्रो फेंका। फिर अगले 3 थ्रो उनके फाउल भी रहे। छठे थ्रो में उन्होंने 82.89 मीटर दूर भाला फेंका। जूलियन वेबर इतनी दूर जावलिन नहीं फेंक सके थे। उनका पेरिस डायमंड लीग 2025 में बेस्ट था 85.10। तो मैं आपको बता देती हूँ, नंबर फर्स्ट पोजीशन पर नीरज चोपड़ा रहे, उनका थ्रो था 88.16। फिर दूसरे नंबर पर रहे जूलियन वेबर जिनका 87.88 रहा, और तीसरे पे मौजूद थे द सिल्वा जिनका 86.62 का थ्रो रहा। जिस तरह से आपने बताया, हमारे गोल्डन बॉय ने एक बार फिर से करके दिखाया। देखिए जिस तरह से इंजरी के चलते वो नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने पेरिस दोहा डायमंड लीग में जिस तरह से तिरंगा ऊपर करा है, हम सबको उन पर बहुत ज्यादा गर्व है। और स्पोर्ट्स लाइव की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा को बहुत 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 बधाई। ऐसे ही आप हमारा तिरंगा ऊपर करते रहिए, ऐसे ही गोल्ड मेडल हमारे लिए लाते रहिए, और हम आपको गोल्डन बॉय के नाम से बुलाते रहेंगे। तो इस मॉर्निंग अपडेट में बस इतना ही। फिर आपके साथ हाजिर होंगे दूसरे दिन के मॉर्निंग अपडेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।